चलो शुरू करते हैं आज इम्यूनोलॉजी की एक टेक्निक जिसको हम बोलते हैं एलाइजा। भाई जो ये एलाइजा है इट स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड, ठीक है। इट स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इट स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। मैंने इसकी जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को मैंने इसकी फुल फॉर्म को ऐसे डिवाइड करके रख दिया है, ठीक है। हम एक एक करके इसका मतलब समझेंगे। उससे पहले एलाइजा की थोड़ी स्टोरी देखते हैं। तो एलाइजा की, जब से एलाइजा यूज में आया उससे पहले लोग सबसे पहले क्या करते थे? रिया करते थे। रिया, दैट इज कॉल्ड रेडियो इम्यून एसे। रेडियो इम्यून एसे। बट इसमें क्या था, रिया की एक कुछ लिमिटेशन क्या थी? रिया की एक लिमिटेशन तो ये थी, इसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करते थे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, जो भी इसको परफॉर्म करता था उसके लिए बड़ा हार्मफुल हो सकता था ये, ठीक है। दूसरा इसमें क्या था, जो भी हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करते थे उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती थी। हाफ लाइफ बहुत ही कम होती थी और वो जल्दी वो डिप्लीट हो जाता था, वो ऐसा सिस्टम। तो इसकी ये सब लिमिटेशन, और इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है, वो सबसे बड़ी लिमिटेशन तो हम ये बोलेंगे भाई, इट इज हार्मफुल। ये क्या था? हार्मफुल था। ये क्लो चैम्बर में करना पड़ता था, वहां पे जहां पे आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बच सको, ठीक है। तो सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन ये थी। जैसे ही एलाइजा आया, लोगों ने रिया पे काम करना बंद कर दिया। बोथ आर इक्वली सेंसिटिव, रिया भी और एलाइजा भी इक्वली सेंसिटिव है, और ये हार्मफुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो एलाइजा है, ये क्या है? ये रिया के जैसे, दिस इज एन इम्यून एसे। दिस इज एन इम्यून एसे। दिस इज एन इम्यून एसे, ठीक है। इसके नाम में देखो देखा है। अब इसको इम्यून एसे या इम्यूनो एसे क्यों बोलते हैं? इम्यून एसे या फिर इम्यूनो एसे क्यों बोलते हैं इसको? भाई इम्यून एसे उसको बोला जाता है जहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन हो। और एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन। जहां पे भी एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे क्या है वो भाई? वो एक इम्यून एसे है, ठीक है। ये एक इम्यून एसे, ये एक इम्यून एक्सपेरिमेंट है। और इसमें हम क्वांटिफिकेशन करते हैं, क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं बोथ एंटीजन का भी और एंटीबॉडी का भी, ठीक है। हम इसमें दोनों का क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। अब आते हैं इसके भाई जो बाकी इसके जो ये टर्म है इनके ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई? इसमें लिंक किया जाता है, ठीक है। इसमें लिंक करते हैं एंजाइम को। किसको किसको करते हैं भाई? एंजाइम को लिंक करते हैं। और किसके साथ लिंक करा जाता है? वो लिंक करा जाता है एंटीजन या फिर एंटीबॉडी के साथ। अभी आपको थोड़ी देर में सारी पिक्चर क्लियर होगी जब मैं आपको ये सारे इन वर्ड्स के मतलब समझा दूंगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे एक एंजाइम भी यूज करा जाता है। और एंजाइम जहां पे यूज होगा, इसका मतलब कुछ सबस्ट्रेट किस में चेंज होगा? सबस्ट्रेट विल चेंज इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट विल चेंज इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो होता है क्या भाई? इसमें हम क्या करते हैं, इस एलाइजा में हम एंटीजन को या फिर एंटीबॉडी को हम एंजाइम से लिंक कर देते हैं। और जब वो एंजाइम से लिंक होते हैं और जब भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देखो जो कॉमनली यूज्ड एंजाइम है वो है यहां पे हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज एंड एल्केलाइन फॉस्फेटेज।
अल्किलाइन फॉस्फेटेज, ये कुछ एंजाइम है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। जब मैं इसको भी आगे एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम बना के, तब आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे एक और वर्ड है जिसका मतलब है सोर्बेंट। तो सोर्बेंट का क्या मतलब होता है भाई? सोर्बेंट का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी ऑन ए सॉलिड सरफेस। ठीक है, एक सॉलिड सरफेस पे एंटीजन या एंटीबॉडी को चिपका देना। और जो यहां पे सॉलिड सरफेस होते हैं, इधर दे आर मेड अप ऑफ पॉलीस्टाइरीन और दे आर मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन। ठीक है, इसके ये बने होते हैं। अब देखो भाई होता क्या है, ये सारी चीजें होती कैसे हैं। तो भाई फॉर एग्जांपल मैं एक ये यहां पे वेल बना लेता हूं। ये वेल है क्या भाई? एलाइजा के लिए एक एलाइजा प्लेट आती है, इसमें यहां पे 96 वेल होती है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ऐसे यहां पे वेल होती है 96 वेल प्लेट। एंड दिस इज मेड अप ऑफ, इधर इट इज मेड अप ऑफ पॉलीस्टाइरीन और इट इज मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन। तो मैं इस प्लेट की केवल इस एक वेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, हमारे पास ये सॉलिड सरफेस है। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं ये एक पॉलीस्टाइरीन का सरफेस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पे नीचे या तो एंटीबॉडी चिपकाएंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक एंटीजन चिपकाएंगे। फॉर एग्जांपल या तो मैंने ये एंटीबॉडी यहाँ पे चिपका दी, दिस इज एंटीबॉडी, या फिर यहाँ पे क्या चिपका दिया हमने, एंटीजन। ठीक है, ऐसे इसको चिपकाएंगे तो इसी को बोलते हैं भाई सोर्बेंट। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंट। अब आपको ये सारी चीजें मैं एक साथ समझाऊंगा, किसके अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ एलाइजा के अंदर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलाइजा की जब हम बात करते हैं तो एलाइजा 4 तरीके का होता है भाई। एलाइजा हैव 4 टाइप्स। अब कौन कौन से टाइप हैं वो देखो। एलाइजा हैव 4 टाइप्स। ठीक है, जो सबसे पहले टाइप का एलाइजा उसको बोलते हैं डायरेक्ट एलाइजा, डायरेक्ट एलाइजा। सेकंड इज इनडायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा। थर्ड इज सैंडविच एलाइजा। एंड लास्ट वन इज कॉम्पिटिटिव एलाइजा। ठीक है, अब मैं फिर से यहां पे एक प्लेट के, इसी प्लेट के जरिए समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये एक वेल है। हम डायरेक्ट एलाइजा में क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस प्लेट के ऊपर हम यहाँ पे अपना कोई भी एंटीजन बाउंड कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज अवर पर्टिकुलर एंटीजन या एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक डालते हैं हम एंटीबॉडी। ठीक है, दैट एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर दिस एंटीजन, दिस पर्टिकुलर एंटीजन। तो जब हमने यहाँ पे बहुत सारे मैं एक ही एंटीजन का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारे यहाँ पे एंटीजन चिपका लिए। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी आएगी और एंटीबॉडी क्या करेगी, इनके साथ बाइंड कर जाएगी इस तरीके से। यहां पे एंटीबॉडी आएंगी और इसके साथ बाइंड कर जाएंगी। तो यहां पे इसके साथ साथ इसमें और भी प्रोटीन प्रेजेंट हो गया, और भी एंटीजन प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक एंटीजन है, ये एक एंटीजन है, इनसे तो ये बाइंड नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके स्पेसिफिक ही नहीं है। तो जब वॉशिंग का स्टेप करेंगे तो जितनी अनबाउंडेड एंटीजन है हमारे, वो वहां से निकल जाएंगे। और ये जो एंटीजन है, इट इज डायरेक्टली टैग विद एन एंजाइम। ये किससे टैग रहेगा भाई, एक एंजाइम से टैग रहेगा।
ये हमारी एंटीबॉडी यहाँ पे। और जैसे ही हम इसके अंदर सबस्ट्रेट डालेंगे, जैसे इसके अंदर मैंने यहाँ पे सबस्ट्रेट डाला, तो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। और ये जो प्रोडक्ट होगा ये कलरफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कलर डेवलप हो जाएगा। जैसे हॉर्स रेडिस जो पेरोक्सिडेज होता है उसका हॉर्स रेडिस का जो सबस्ट्रेट डालते हैं जब इसमें, तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेल के अंदर, जैसे मान लिया हमारी ये 2 वेल है, ठीक है, इसके अंदर हमारा हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं है। जब हमने ऐसी एंटीबॉडी डाली और ऊपर से सबस्ट्रेट डाला तो इसमें येलो कलर डेवलप हो जाएगा। तो आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पे आपका एंटीजन प्रेजेंट था और यहाँ पे येलो कलर डेवलप नहीं होगा, तो आप बताओगे यहाँ पे भाई कोई भी आपका एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। और इसकी कलर इंटेंसिटी को जब आप इसकी एब्जॉर्बेंस ले लेते हो तो आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से एब्जॉर्बेंस लेके इसकी क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हो। उसके बारे में एंड में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। सो जब ये एंटीबॉडी डायरेक्टली लिंक विद एंजाइम और ऐसी एंटीबॉडी जब बाइंड करती है एंटीजन के साथ, इस टाइप के एलाइजा को बोलते हैं डायरेक्ट एलाइजा। उसके बाद इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है भाई? इनडायरेक्ट एलाइजा के अंदर भी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अब मैं एक ही लगा रहा हूं भाई, ये एक ही, इसी से समझ जाना आप, एक से ही, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे एंटीजन लगा लिया, उसके बाद हमने एक एंटीबॉडी लगा दी, यहाँ पे एंटीबॉडी दी इसको। तो जब एंटीबॉडी दी यहाँ पे, तो एंटीबॉडी क्योंकि भाई इसके अगेंस्ट थी तो इससे जाके बाइंड हो गई। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एक और टाइप की एंटीबॉडी डालते हैं यहाँ पे। मैंने एक और टाइप की एंटीबॉडी डाली यहाँ पे, लाइक दिस वन, एंड दिस एंटीबॉडी it is specific for the FC region of फर्स्ट वाली एंटीबॉडी। तो जो यहाँ पे फर्स्ट वाली एंटीबॉडी इसको बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, और जो ये सेकंड वाली एंटीबॉडी है इसको बोलते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी। एंड जो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है इट इज लिंक्ड विद एंजाइम। तो सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट डाला, किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक एंटीजन को केवल एक ही एंटीबॉडी इसको डिटेक्ट कर रही है, बट यहाँ पे एक एंटीजन को कितनी कर रही है? आपकी बार 2 एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कलर कम बनेगा। यहाँ पे 2 हो रहे हैं, ये वाला सबस्ट्रेट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और ये वाला भी, तो यहाँ पे कलर ज्यादा डेवलप होगा। इसका मतलब यहाँ क्या बढ़ गई? इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी। तो इनडायरेक्ट में सेंसिटिविटी और भी ज्यादा होगी। तो इसमें क्या होता है भाई, इनडायरेक्ट एलाइजा में एक प्राइमरी एंटीबॉडी होती है और एक सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। इसको इनडायरेक्ट इसलिए बोला क्योंकि जो ये प्राइमरी एंटीबॉडी ये एंजाइम से लिंक नहीं है, एक और है जो एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी विच इज लिंक्ड विद एंजाइम, ठीक है, इसलिए इसको बोला इनडायरेक्ट एलाइजा। उसके बाद आते हैं भाई तीसरी के ऊपर। तीसरा जो है हमारा वो है सैंडविच एलाइजा। तो सैंडविच एलाइजा में क्या होता है भाई? सैंडविच एलाइजा भी हमारा सिमिलर ही होता है, ठीक है। देखो सैंडविच एलाइजा में हम क्या करते हैं, इसमें इतना डिफरेंस है, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटीजन लगा देंगे, एक एंटीबॉडी लगा देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एंटीबॉडी चिपका दी यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे अपना एंटीजन डाल दूंगा इसमें। मैंने डाल दिया एक एंटीजन। तो देखो एक एंटीबॉडी ने अब की बार कितने एंटीजन पकड़े? 2 एंटीजन यहाँ पे पकड़ लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं उसके बाद एक एंटीबॉडी डालूंगा विच इज स्पेसिफिक फॉर दिस एंटीजन, जो इससे बाइंड करेगी, ठीक है। ये जो इससे बाइंड कर जाएगी ऐसे, एंड इट इज लिंक्ड विद एंजाइम। तो यहां पे अगर मैं सबस्ट्रेट डालूं तो सबस्ट्रेट विल चेंज इनटू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से कलर डेवलप होगा और इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब की बार जो हमारा एनालाइट है दैट इज एंटीजन, ये एंटीजन, दिस इज एंटीजन, दिस इज कॉल्ड कैप्चर्ड एंटीबॉडी, कैप्चर्ड एंटीबॉडी। अब इसको कैप्चर्ड एंटीबॉडी क्यों बोला? क्योंकि भैया सरफेस के इसके यहां क्या करवा रखी है, कैप्चर करवा रखी है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा, डायरेक्ट
सैंडविच एलाइजा। भाई देखो डायरेक्ट इसलिए बोला, जैसे इसमें डायरेक्ट में हमने क्या करा था, इसमें डायरेक्ट जो एंटीबॉडी थी उसको डायरेक्ट एंजाइम से लिंक करवा दिया था। सिमिलरली हेयर यहाँ पे एंटीजन है, एंटीजन के साथ जो एंटीबॉडी बाइंड कर रही है इसको एंटीजन के साथ हमने क्या एंजाइम के साथ क्या करा दिया, लिंक करा दिया। अब इसका एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। इसके अंदर क्या होता है इनडायरेक्ट में, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वही है। इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, एंटीबॉडी को हम कैप्चर एंटीबॉडी को सरफेस के साथ बाउंड करवा देंगे। ग्लूटाराल्डिहाइड मैक्सिमम यूज होता है इस लिंकिंग के लिए, ठीक है। दिस इज अवर कैप्चर्ड एंटीबॉडी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहां पे डालेंगे अपना एंटीजन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटीजन डालने के बाद फिर हम डालेंगे एक एंटीबॉडी विच इज स्पेसिफिक फॉर दिस एंटीजन। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक और एंटीबॉडी डालेंगे एक और टाइप की विच इज स्पेसिफिक फॉर द FC रीजन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी। और जो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी यहां पे होगी, इट विल बी टैग्ड विद एंजाइम, इसके साथ एंजाइम लगा हुआ। देखो यहां पे भी ये क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, जैसे इसमें इनडायरेक्ट था, ठीक है। और यहां पे भी जब हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो इससे क्या हुआ है भाई, सेकेंडरी एंटीबॉडी डालने से देखो कितना सारा प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे केवल 2 प्रोडक्ट बन रहे थे, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बने। तो यहाँ पे भी इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा में सेंसिटिविटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल आपको ऐसा, अगर मैं आपको इसको ये इस तरीके से समझाऊं कि फॉर एग्जांपल आपकी वेल में 10 एंटीजन है, 10 एंटीजन है, तो आपकी कलर की जो एब्जॉर्बेंस आ रही है फॉर एग्जांपल वो आ रही है 100, ठीक है, 100 एब्जॉर्बेंस है। अगर आपके 100 एंटीजन हो जाएंगे, ठीक है, तो ये भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा एंटीबॉडी। अगर आपके 1000 एंटीजन होंगे आपकी वेल में, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगी एब्जॉर्बेंस, राइट। तो इसका मतलब मैं यहां पे ये कह सकता हूं, यहां पे एंटीजन की कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इंटेंसिटी, ठीक है। जितना एंटीजन होगा उतना ही ज्यादा कलर डेवलप होगा। देखो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। अब आते हैं एक एंड वाले पे, दैट इज कॉम्पिटिटिव एलाइजा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा में भाई क्या होता है इसके अंदर अब की बार सरफेस पे हमने क्या करवा दिया, अब की बार हमने यहां पे एंटीबॉडी बाइंड करा दी, ठीक है। हमने यहां पे एंटीबॉडी को बाइंड करा दिया इसके सरफेस के ऊपर, ठीक है। और हमने यहां पे डाल दी ये एंटीजन, ठीक है। और जो मैंने यहां पे एंटीजन डाले दे आर टैग्ड विद एंजाइम। अब की बार एंजाइम को किसके साथ टैग कराया, एंटीजन के साथ टैग कराया। ये तो वे थे जो हमारे नोन थे भाई, जिनको हमने एंजाइम तभी तो लगा पाएंगे ना जब हमारे नोन एंटीजन होंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम पेशेंट लेंगे, पेशेंट का सीरम लेंगे, या जिस भी ऑर्गेनिज्म का हमें ये एंटीजन मेजर करना है पर्टिकुलर एंटीजन, हम उसका सीरम लेंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि भाई उसके सीरम में बहुत ज्यादा ये एंटीजन है, उस ऑर्गेनिज्म के सीरम में बहुत ज्यादा एंटीजन है। तो देखो इनमें लड़ाई होगी दोनों एंटीजन में, कौन कौन से, दे आर अनटैग्ड एंड दे आर टैग्ड, इनमें कंपटीशन होगा। और जिसमें ज्यादा कंपटीशन होगा, जो ज्यादा कंपटीशन होगा वही क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे, ठीक है। दोनों बाइंड करेंगे। तो ज्यादातर कौन बाइंड करेगा यहां पे इस कंडीशन में, अब की बार ज्यादातर बाइंड करेगा अनबाउंड एंटीजन, ठीक है। अनबाउंड जाके यहां पे बाइंड कर जाएगा इस तरीके से, और कुछ एक आधी जगह पे ये भी बाइंड करेगा,
ठीक है, जो एंजाइम के साथ टैग्ड है। जैसे ही इसमें हम प्रोडक्ट डालेंगे, जैसे इसमें हम सब्सटेंस डालेंगे तो प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा, सब्सटेंस डालेंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो देखो, अगर पेशेंट के सैंपल में या फिर ऑर्गेनिज्म के सैंपल में अगर अनबाउंडेड एंटीजन बहुत ज्यादा है तो कम क्या बाइंड होंगे, ये जो एंजाइम टैग वाले हैं कम, और कम कलर डेवलप होगा। हम निकालना चाह रहे थे एंटीजन को कि कितने एंटीजन है किसी पेशेंट के सैंपल में, और इस टाइम पे कलर कम डेवलप हो रहा है। मतलब अगर एंटीजन बहुत ज्यादा है सीरम के अंदर, पेशेंट के सीरम के अंदर, तो कलर यहां पे क्या है, कम। अब इस कंडीशन को रिवर्स करके सोचो। इस कंडीशन में ऐसा सोचो कि बहुत सारे एंजाइम से टैग्ड है। अगर ये बहुत सारे एंजाइम से टैग है और केवल पेशेंट के सैंपल में केवल बहुत कम ही एंटीजन है जो प्रेजेंट है, तो ज्यादातर साइट जो है इस एंटीबॉडी कौन ऑक्युपाई कर लेंगे, ये एंजाइम टैग्ड वाले ऑक्युपाई कर लेंगे अब की बार, और बहुत ज्यादा कलर बनाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, एंटीजन तो पेशेंट के सैंपल में है कम, और कलर क्या हो रहा है यहाँ पे, कलर इज मोर। तो इसका मतलब यहाँ पे एंटीजन की कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कलर इंटेंसिटी। बताओ ये क्लियर है? इनमें क्या था भाई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां पे क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये है भाई डिफरेंट टाइप का एलाइजा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एंड कॉम्पिटिटिव। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एक और नई टेक्निक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिस पोर्ट एसे। थैंक यू, गुड नाइट।